महाराज, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तीसरे चाचा, अब सब कुछ तय हो गया है। आप अपने घर वापस जा सकते हैं। ओह महाराज, आपके आदेश देने के बाद मेरी हवेली लोगों से भरी हुई है मुझे अलविदा कहने के लिए। मेरे पास सामान बांधने का भी समय नहीं है। मुझे पता है कि आप अभी भी सभा में शक्तिशाली हैं, पर हमारे इस रिश्ते को देखते हुए लगता है कि हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं। मुझे ये बताइए आपकी क्या आज्ञा है? इस चित्रकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई भी चीज जिसकी प्रशंसा की जा सके अध्ययन में महाराज द्वारा, वो अनमोल है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ओह, मैं इस कागज को जानता हूँ। स्वर्गीय सम्राट ने इस कागज का परीक्षण किया था, केवल वहां ही। उत्तर से अबुन ने मुझे यह दिया है। उत्तर में? उनमें इतनी उत्कृष्ट शिल्पकला कैसे आ सकती है? अच्छा, ये चित्रकारी उत्तर में ही क्यों दिखाई दी? शायद इस बात को आप बेहतर जानते होंगे। आप दूध बारू के साथ भी परिचित तो होंगे ना? और हाँ, वो सुन सिमियान। महाराज, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपका भतीजा हूं। आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है। आप मुझे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? महाराज, मुझे लगता है आपको मेरे बारे में संदेह है। पहले जो भी हुआ मैं उसे कैसे भी करके भुला सकता हूं, लेकिन आपका यह सोचना कि आपके साथ गलत हुआ है, ये सही नहीं है। महाराज, ये कहते हुए मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझ पर आरोप मत लगाइए ऐसे अपराध के लिए जो मैंने नहीं किया है। मैं आपको बता नहीं रहा, आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं ये चित्रकारी आज आपको वापस कर रहा हूं। अब आपका घर लौटना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रह सकती है। महाराज, आप सच में बड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर आप मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं तो आपको साबित करना होगा। अब मैं यहां से निकलता हूं। जिन यून, हम इस पर बात नहीं कर सकते तीसरे चाचा के साथ। महाराज, जनरल जूजून गुप्त रूप से जिगान लौट आया है मामले की जांच करने के लिए, जहां हथियारों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने एक झुंड जब्त कर लिया जिनके पास हथियार थे, और हमने उन्हें यूनी की तलवार दी। हमने जांच की, ये वही अवैध हथियारों का झुंड है। मैं इसे काफी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं पहले बहुत मज़े करता था तीसरे चाचा के साथ खेल के, और उसके कारण बहुत पैसे भी गंवा दिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे। अभी ऐसा है कि मैं आशा करता हूं कि जिन्यू इसमें शामिल नहीं है। महारानी, बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ठीक है।
भाई, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। आप जाकर सोते क्यों नहीं हो? यू से जाके कहो कि वो अध्ययन कक्ष में मेरा इंतजार करे। आप खुद ही क्यों नहीं जाते? आप टहलने के लिए जा सकते हैं। वो अन्य महिलाओं के साथ अभ्यास कर रही है। अगर मैं गया तो वे सब मुझसे बेकार की बातें करेंगी। लेकिन आप इतने शांत क्यों हैं? यो आंतरिक महल की प्रभारी बन गई है। उससे कहना कि मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला दिन है तो सबको दर्द होगा ही, पर लगातार अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल भी नहीं पा रही। महारानी, आप कब हम पे अत्याचार करना बंद करेंगी? क्या कहा तुमने? ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम पूरा दिन महारानी के साथ गुजारे। शिंजू ने कोई परेशानी पैदा नहीं की, बस मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। प्रिय महारानी, इस चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये तो बस एक साधारण सी चाय है। मम्मी चुप हो जाओ। पानी भी मीठा लगता है प्यास लगने पर। चावल भी स्वादिष्ट लगते हैं भूख लगने पर। क्या आप इतना सरल सत्य नहीं जानते? आपके निर्देश का धन्यवाद सुसीपाई। प्रिय महारानी, मैं आपके और करीब आना चाहती हूँ। क्या मैं और सुशिताओ आपके बगल में बैठ सकते हैं? शिंजू, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। प्रिय महारानी, मुझे अनुमति दे। शिंजू, तुम ठीक हो? अगर तुम चाहती हो तो मेरी बगल में बैठ सकती हो। जिनमिंग, नमस्कार महारानी। नमस्कार देवियों। महारानी, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यास करते रहेंगे। लेडी पई और श्याया आपका साथ देंगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तुम जा सकती हो। ये चाय क्या हुआ? इसका स्वाद क्या हुआ बताइए। इसका स्वाद अच्छा है। कड़वी है। अचानक तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे लिए चाय बनाना था क्या? मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। वैसे हाँ, आज सभा में किसी ने मुझसे बच्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने ये बात फिर से क्यों उठाई? अब जब मेरी कोई संतान नहीं है तो वो लोग मुझसे बोलेंगे ही। इसलिए तुम्हें इस बात पर गौर करनी चाहिए। ये दिन के उजाले में नहीं कर सकते। कम से कम आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। मैं तुमसे मिलकर खुश हूं।
मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई तुम्हें देखकर ही। महाराज, दरअसल मैं अभी अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और लोग ऐसा कह रहे हैं। तुमने पहले ही मेरी बहुत सारी समस्याएं हल की हैं। अरे हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या मेरे पिताजी को कुछ हुआ है? तुम्हारा बड़ा भाई जिंगान से लौट आया है। उत्तर पश्चिम के बर्बर लोगों के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने निजी तौर पर निर्मित हथियारों का जत्था जब्त किया। निजी तौर पर निर्मित हथियार? तब तो मौत की सजा मिलेगी। हाँ, दूरदर्शी और जिनमिंग के पास जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर तीसरे चाचा भी इसमें शामिल हैं। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前。